चलिए और अब शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश सरकार में नए नए मंत्री बने जीतू पटवारी की राहुल गांधी के प्रति भक्ति जागी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर कहेंगे तो वो कुएं में भी कूद जाएंगे। पटवारी ने ये बात लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कही। पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। जीतू पटवारी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें उम्र से ज्यादा दिया है। राहुल गांधी कहेंगे तो कुएं में कूद जाऊंगा और अगर वो कहेंगे तो तालाब क्या, वो समंदर में भी गोता लगाने को तैयार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आधिकारिक रूप से आने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती सक्रिय हो गई हैं। इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस पर उनका हमला लगातार जारी है। प्रदेश में कमलनाथ और यूपी में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों में कोई अंतर नहीं। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल का नाम बदलने के बाद आज ट्वीट किया, कांग्रेस की मध्य प्रदेश सरकार ने बीजेपी की तरह गोहत्या के शक में मुसलमानों पर रासुका के तहत बर्बर कार्रवाई की है। यूपी में बीजेपी सरकार ने एएमयू के 14 छात्रों पर राजद्रोह का केस दर्ज किया है। दोनों सरकारी आतंक हैं, अति निंदनीय हैं। लोग फैसला करें कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों में क्या अंतर है। जबलपुर में मध्य प्रदेश कैबिनेट की होने वाली बैठक पर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने तंज कसा है। बिश्नोई ने कहा कि सीएम जबलपुर का सम्मान नहीं, कद बढ़ाकर जाएं। बैठक में सिर्फ राजनीतिक चर्चा न हो। भोपाल के बाहर पहले भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। बिश्नोई ने कहा कि अगर सीएम जबलपुर के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सीएम कमलनाथ ने 1500 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन यहां पर करने का कहा गया है। इसका तिलक वो अपने माथे पर ना लगाएं। 1400 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों को बीजेपी ने पहले से ही मंजूरी दे रखी है। बिश्नोई ने कहा कि दलहन, धान के भुगतान और कल्याणकारी योजनाओं के रुके भुगतान पर मुख्यमंत्री ध्यान दें। विधायक अजय बिश्नोई ने इस पर सीएम को चिट्ठी भी लिखी है। 16 फरवरी को जबलपुर में कैबिनेट की बैठक होगी। जबलपुर में कैबिनेट बैठक होने पर ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पिछली कैबिनेट में स्वीकृत हुई इंदिरा गृह ज्योति योजना का क्रियान्वयन भी अगली बिलिंग साइकिल से शुरू हो जाएगा। इस योजना का लाभ मिलने से अब ₹1 प्रति यूनिट की दर से लोगों को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। छिंदवाड़ा में लोकायुक्त पुलिस ने 9,000 रुपए की घूस लेते पटवारी को गिरफ्तार किया। पटवारी ने ऋण पुस्तिका बनवाने के एवज में फरियादी से घूस की मांग की थी। इसकी शिकायत पर लोकायुक्त ने इसे रंगे हाथों धर दबोचा। मामला मोहखेड़ ब्लॉक के सावरी गांव का है। रायपुर में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 25 लोग घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पहले हादसे में लोगों से भरी गाड़ी पलट गई। इसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। वहीं एक बेकाबू कार डंपर से जा टकराई। इसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल है। खरगोन में बस और जीप की भिड़ंत में 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा गोगावा थाना इलाके के सुरपाला के पास हुआ। उज्जैन सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान अलग नजारा देखने को मिला। यहां पुलिसकर्मियों पर यातायात विभाग ने कार्रवाई की है। हेलमेट नहीं पहनने वाले पुलिसकर्मियों का चालान काटा गया है। उज्जैन में एसपी के निर्देश पर पहले पुलिस वालों के चालान बनाने का आदेश मिलते ही बिना हेलमेट पहने करीब 20 पुलिसकर्मियों का चालान बना दिया गया। उज्जैन और आसपास के इलाकों में अचानक देर रात हुई बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम में अचानक बदलाव आया। आसपास के इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, ओले गिरे। उज्जैन शहर समेत आसपास के इलाके बड़नगर, इंगोरिया, उन्हेल समेत अन्य जगहों पर गेहूं और चने की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कमलनाथ सरकार किसानों की कर्ज माफी को लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश में जी जान से जुटी है। सरकार ने 2 चरणों में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया है। पहले चरण में 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके चलते सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ का भार पड़ेगा। दूसरे चरण में प्रदेश सरकार 36 लाख किसानों का कर्ज माफ करेगी। इससे सरकारी खजाने पर 45,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। कर्ज माफी का पहला चरण 22 फरवरी से शुरू किया जाएगा। सरकार सभी किसानों को कर्ज माफी का प्रमाण पत्र भी बांट रही है। भोपाल में पिता के शव को घर में रखकर जिंदा करने की कोशिश करने वाली खबर पर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद पीएचक्यू हरकत में आया। डीजीपी वीके सिंह ने इस मामले को निपटाने के लिए एडीजी रैंक के अधिकारियों की टीम बनाई है, जो आईपीएस राजेंद्र कुमार मिश्रा के बंगले पर पहुंचने वाली है। एडीजी की टीम आईपीएस राजेंद्र मिश्रा के परिजनों से बातचीत करेगी। उनके मृत पिता के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें मनाया जाएगा। आईपीएस राजेंद्र मिश्रा और उनके परिजनों से बातचीत के बाद पीएचक्यू इस मामले में कोई फैसला लेगा। भोपाल में एक आईपीएस पर मृत पिता को घर में रखकर जिंदा करने की कोशिश के आरोप हैं। 14 जनवरी को राजेंद्र मिश्रा के पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन शव उनका बंगले में रखा हुआ है। खबर यह भी है कि 2 सैफ के जवान बीमार भी हुए। उनसे जब इस बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि पिता बीमार हैं, उन्होंने मौत की बात नहीं कही।
जबकि उनके पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर से जब संवाददाता ने बातचीत की तो डॉक्टर ने पिता की मौत पर साफ तौर पर कहा कि उनके पिता की मौत हो चुकी है और उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी किया जा चुका है। मंदसौर में अमृत रिफाइनरी के ठिकानों पर लगातार इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स की टीम ने बारात के रूप में अमृत रिफाइनरी के ठिकानों पर दबिश दी थी। विभाग की टीम अभी भी दस्तावेज और कैश खंगाल रही है। विभाग ने बरामद दस्तावेजों और कैश का मिलान किया है। करोड़ों रुपए की कर चोरी के खुलासे की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई के कई दिन पहले एक महिला को यहां मुखबिर के तौर पर भेजा गया था। महिला यहां बंगलों में नौकरानी का काम करती थी और फिर अचानक ये महिला गायब हो गई। नान घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को नोटिस जारी किया है। पूछताछ के लिए दोनों को तलब किया गया, लेकिन दोनों ही अधिकारी घर पर नहीं मिले। इसके कारण नोटिस की तामीली नहीं हो पाई है। मंगलवार और बुधवार को 2 बार नोटिस जारी किया गया था। ईओडब्ल्यू की तरफ से 1 बार और नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद दोनों अधिकारियों को फरार घोषित कर दिया जाएगा। फोन टैपिंग मामले में पूछताछ होनी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी की कार्यवाही के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। बघेल के सीएम बघेल ने प्रदेश में भाजपा शासनकाल के समय बहुचर्चित घोटालों को लेकर एक के बाद एक एसआईटी टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। इन तमाम मामलों में झीरम घाटी कांड है, अंतागढ़ टेप कांड है, मुख्य रूप से है। इसके अलावा कई और ऐसे मामले हैं। इस पर भूपेश बघेल सरकार एसआईटी गठित कर जांच करवाने का मन बना रही है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर एसआईटी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। रायपुर में रिंग रोड में एक सड़क हादसे में डंपर और कार की टक्कर हो गई। इसमें कार सवार को गंभीर चोट आई है। पचपेड़ी नाके की तरफ से कार आ रही थी, बहुत स्पीड में थी। ओवर ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश में डंपर की चपेट में आ गई। कार पूरी तरह से डैमेज हो गई। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि कार लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए डिवाइडर में जा घुसी। सूरजपुर जिला मुख्यालय को नगर पालिका परिषद बने काफी समय हो चुका है, लेकिन अब तक मुख्य नगर और यहां से गुजरने वाले NH 43 पर आवारा पशुओं को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यही आवारा पशु हादसे की वजह बन रहे हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी की माने तो इस मामले में अभियान चलाकर आवारा पशुओं को पकड़ने का काम चल रहा है। वहीं उन्होंने पशु मालिकों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं। इसके चलते परेशानियां कम नहीं हो रही। नीमच जिले में एक बार फिर लगातार जल स्तर के नीचे जाने को लेकर डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों से एवरेज बरसात जिले में हो रही है। ऐसे में जल स्तर एकदम से नीचे चला जाता है। गर्मियों के मौसम में जल संकट का सामना जिले वासियों को करना पड़ता है। इस साल भी पानी की कमी जिले में है। अब गर्मी आने में समय है, बावजूद इसके पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। पिछले 1 महीने में जल स्तर 30 से 35 फीट नीचे तक जा चुका है। नीमच में तेल कारोबारी कैलाश धानुका के मुनीम के निवास पर छापे की कार्रवाई की गई है। मुनीम मुकेश जैन के बैंक खातों से करोड़ों का बेनामी लेन देन पाया गया। फिलहाल टीम धानुका से जुड़े MP, राजस्थान समेत 40 ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। मायावती ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार की निंदा की है। मायावती ने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस की MP सरकार ने पूर्व की बीजेपी सरकार की तरह गोहत्या के शक में यूपी की बीजेपी सरकार की तरह गोहत्या के शक में मुसलमानों पर रासुका के तहत बर्बर कार्रवाई की है। अब यूपी का आपको याद दिला दें, बीजेपी की सरकार ने AMU विश्वविद्यालय के 14 छात्रों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। लोग फैसला करें दोनों सरकारों में क्या अंतर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इंदौर की छावनी में बना मकान उत्सव भवन नगर निगम ने खतरनाक घोषित कर दिया है। इसे तोड़ने के लिए 16 फरवरी की तारीख तय की गई है। इस मकान में 12 से ज्यादा किराएदार सालों से रह रहे हैं। इनका कहना है कि मकान का जो हिस्सा कमजोर था उसकी मरम्मत कराई जा रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और उनके भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह पढ़ाई के दौरान इसी मकान में रहते थे। दिग्विजय सिंह ने इस उत्सव भवन का दिग्विजय सिंह से काफी लगाव भी है। खबर बड़वानी से, यहां पर युवक युवती की लाश मिली है। पेड़ पर इनकी लाश मिली है, फांसी के फंदे पर। सिलावद थाना इलाका है और आमल्या पानी गांव की ये पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको बता दें, युवक युवती की पेड़ पर फंदे पर लाश मिली है। सिलावद थाना इलाका लगता है, आमल्या पानी गांव की घटना है। आज है 14 फरवरी और प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है।
झाबुआ में तीसरी के छात्र हिमांशु ने सीएम को खत लिखा है और डीजे बंद करने की मांग की है। डीजे के शोर से पर्यावरण को हो रहे नुकसान का जिक्र भी इस खत में है। इंदौर में नाराज छात्रों ने एमपीपीएससी कार्यालय के पास धरना दिया। नई नौकरियों का विज्ञापन नहीं निकलने से छात्र नाराज हैं। इस दौरान करीब 800 छात्र मुंह पर कपड़ा बांधकर पीएससी कार्यालय पहुंचे। बड़ी संख्या में छात्राएं भी इसमें शामिल हुई। भारी पुलिस बल यहां तैनात करना पड़ा। जबलपुर में वैलेंटाइन डे का विरोध देखने को मिला है। डुमना नेचर पार्क पहुंचे हिंदुवादी संगठन के सदस्यों ने समझाइश और परिजनों को खबर देने के बाद कपल्स को भगा दिया। इस दौरान पुलिस तमाशा देखती रही। मुरैना बागचीनी थाने के क्वारी नदी में एक अज्ञात युवती की पत्थर से बंधी लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पड़ताल शुरू कर दी है। डिंडौरी जिले के मेहंदवानी थाना इलाके में पति ने हत्या की नीयत से अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया। कुएं में गिरते ही महिला मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद महिला की जान बचाई गई। वहीं लोगों का आक्रोश देखकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। सीधी में एक बदमाश बुजुर्ग रामसखा गांधी से चांदी के जेवरात और निजी दस्तावेजों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया, जबकि पुलिस उस वक्त इलाके में सर्चिंग पर थी। गरियाबंद की देवभोग पंचायत की सामान्य सभा में अधिकारियों के नहीं आने से जनप्रतिनिधियों में नाराजगी है। आरोप है कि अधिकारी अक्सर बैठकों से नदारद रहते हैं। इसके चलते विकास कार्यों को लेकर फैसले नहीं हो पाते। बुधवार को भी बैठक से 11 अधिकारी नदारद थे। शिवपुरी जिले के करेरा तहसील से फरियाद लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे बुजुर्ग दंपति समेत कई लोग सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे, लेकिन इनकी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो पाई। दरअसल प्रभारी मंत्री के दौरे की वजह से कलेक्टर पूरे दिन व्यस्त रहे। फरियाद लेकर पहुंचे लोग भी दिन भर भूखे प्यासे इंतजार करते रहे। ये लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं उसे तहसीलदार ने खाली करने का फरमान सुनाया है, जिससे इनके सामने अपना घर उजड़ने का संकट मंडरा रहा है। यही फरियाद लेकर ये लोग कलेक्टर के पास पहुंचे। ये लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं वहां अब मंडी लगाने के लिए चिन्हित कर दिया गया है। इन लोगों को 4 दिन में जगह खाली करना है। पीड़ितों का कहना है कि ये लोग अंग्रेजों के जमाने से यहाँ रहते आए हैं और अब ये बेघर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन भी विपक्षियों ने जमकर हंगामा किया। इसके अलावा बजट सत्र में एक अनोखा वाकया देखने को मिला, जब विभागीय तैयारी नहीं होने का हवाला देकर अनुदान मांगों पर चर्चा की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। वहीं एनीकट में गड़बड़ियों और जांजगीर चांपा जिले की जेल में कैदियों की मौत का मामला जोर शोर से उठा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 1990 से विधानसभा के इतिहास में पहली घटना है। ये गंभीर चूक है। सरकार की सोच बताती है कि सरकार के अधिकारी किस दिशा में सोच रहे हैं।